1.1 exercise we have to prepare income statement first and then we'll going for the financial statement यानी कि बैलेंस शीट हम उसके बाद में जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन-कौन से आइटम्स हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे एंड कौन-कौन से आइटम्स हमारे पास बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। अभी हमने आइडेंटिफाई किया इनकम स्टेटमेंट में कौन-कौन से आइटम्स जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में कौन से जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आप अभी अपनी बुक्स के ऊपर अपने रजिस्टर जो वर्कशीट्स हैं उसके ऊपर हम इन आइटम्स को पढ़ के, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन-कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे और कौन-कौन से इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज़ वी नो इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंस, एंड बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, सेल्स हमारी इनकम में कहां पे जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, इस लेफ्ट हैंड साइड में इनकम स्टेटमेंट छोटा सा लिखिए। कुछ चैप्टर एक्सरसाइजेस के लिए इसकी शुरू की 1 2 3 के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी एट ईज इंशाल्लाह। परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, सैलरीज एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, मोटर एक्सपेंस एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, रेंट एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, प्रीमिसेस एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, शाबाश वेरी गुड, जस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मोटर व्हीकल्स बैलेंस शीट एसेट है, डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेएबल्स, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी, कैश है, कैश एट बैंक एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होती है, कैपिटल का वो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन उसने कहा होता है स्टॉक एट 31 दिसंबर दिस, तो दिस इज आवर क्लोजिंग इन्वेंटरी, दिस इज आवर क्लोजिंग इन्वेंटरी, दिस इज आवर क्लोजिंग इन्वेंटरी। हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन के एंड में हमेशा गिवन होगी, ठीक है। कहां पे गिवन होगी, क्वेश्चन के एंड पे गिवन होगी। नाउ आइडेंटिफिकेशन में कोई मसला, एक और काम आपने जरूर करना है, अपने शीट्स के ऊपर घर जाएंगे तो जितने भी 4 क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर लाइंस जरूर ड्रॉ कर लेनी है। लाइक हमारे पास जिस तरह ये परचेजेस हैं, ठीक है, ये घर से सॉल्व लाइन आपको लगा के आ गई ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये गलती ना हो कि यार मैंने इसको गलत फिगर उठा ली, तो जस्ट 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, इन सब की लाइंस ड्रॉ हो जाएगी। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग द लाइंस हमने इसको आगे फर्दर भी करना, मैंने आपको बताया तो नोट्स जरूर दूंगे, मैं आपको दूंगा, हमारे पास अभी रिसोर्स पैक आ जाएगा, हमने तो उसको शुरू कर दिया, ठीक है, तब तक बस इसके ऊपर ये भी मोस्ट प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब ना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करेंगे, वी राइट द नेम ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखेंगे, क्या नाम है बिजनेस का हमारे पास, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए मोर, तो ए मोर का ट्रायल बैलेंस है, सबसे पहले बिजनेस का नाम लिख देते हैं ए मोर। इनकम स्टेटमेंट, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, जो भी डेट क्वेश्चन में दी हुई होगी, इट इज 31 दिसंबर 2006 या 16 2016 का चलेगा। ओके जी, इसी तरह 2 कॉलम्स आ गई। अगर किसी को ये लगता है कि यार मैं कॉलम्स मेंटेन नहीं कर सकता, फिगर्स आगे पीछे हो जाती है, तो प्लीज आप 2 लाइंस ड्रॉ कर लें लाइक दिस, ठीक है, आप अपनी लाइंस ड्रॉ कर लें ताकि आपके कॉलम्स जो है वो सीधे लें, ठीक है। आप यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, रेवेन्यू। ओके जी, रेवेन्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, सेल्स कितनी है 190576। अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं, फॉर्मेट हमें याद होगा, हमने बस वहां पे उसको रिप्लेस कर देना, 190576 190576। फिर उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू में से क्या माइनस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो ओल्ड टर्म्स हैं उनको अपने स्टेटमेंट्स में यूज नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स
पुरानी टर्म थी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको यूज नहीं करना, ठीक है। देन परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस क्या है हमारे पास बेटा देखें, परचेजेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 119832 119832। हमें फॉर्मेट याद होगा जो मैंने आपको लिखवाया, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस, हमने सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर इसमें से लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था, कहां पे गिवन होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी गिवन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। कितनी है हमारे पास 12408 12408, तो यहां पे आ जाएगा 12408। अब परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके आंसर हम राइट कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। चलिए शाबाश, जल्दी से आंसर ट्रांसफर करें राइट कॉलम में। ओके जी, 119832 जल्दी करें। 119832 माइनस 12408 कितना आ जाएगा 107424, ठीक है। परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की राइट कॉलम में आंसर। अब हमने क्या करना है, सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। चलें जी, 190 में से माइनस कर दें 107424 विल गेट 83152 हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहां तक बात समझ आती है, ठीक है। रेवेन्यू लिखेंगे सबसे पहले, देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेजेस की वैल्यू भी क्वेश्चन में हमारा आइडेंटिफाई है, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर हम इसकी जगह भी ब्रैकेट नहीं लगा सकते 107424 107,424 पे लगा सकते हैं, तो जरूरी नहीं, ठीक है। अच्छा, देन वी विल सबट्रैक्ट ऑल द एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लिस्ट कर देंगे, ठीक है। सैलरीज कितनी है 56527, बेटा इधर देखें 56527। फिर हमारे पास मोटर एक्सपेंस है 2416, मोटर एक्सपेंस 2416, then is rent 1894, Insurance 1894, then is insurance 372. तो इंश्योरेंस कितनी है हमारे पास 372, ठीक है। कोई एक्सपेंस छोड़ना नहीं है, सारे लिस्ट डाउन कर दें। फिर इंश्योरेंस के बाद जनरल एक्सपेंसेस है 85, जनरल एक्सपेंसेस 85। सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, यहाँ पे आंसर बताएं बेटा। Yes sir. 61294, ओके। हमारे पास सारे एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 61294, देन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज हाउ मच 21858, ठीक है। ऐसे ही आ गया, ओके। ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, बिजनेस का नाम लिखा, ध्यान से सुन लें। हमने सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखा, स्टेटमेंट फॉर द ईयर, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी किया, आंसर राइट कॉलम में। सेल्स में से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, एंड देन सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे, विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। दिस इज इनकम स्टेटमेंट। अब जहां-जहां मैंने आपको 7.2, 3 एंड 4 आइडेंटिफाई किए हैं, आपने ये तीनों एक्सरसाइजेस वहीं सॉल्व करके आनी है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना के आना है। क्या बना के आना है, इनकम स्टेटमेंट बना के आना है। कोई मसला कोई क्वेश्चन है तो भी पूछे, अदरवाइज ये तीन एक्सरसाइजेस आपका होमवर्क है। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? हो जाएगा कल के लिए 7.2, 3 एंड 4 इनकम स्टेटमेंट बना के आनी है और फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। क्या चीज 8.1, 2, 3 वो बात की बात है। अभी 7.2, 7.3 एंड 7.4 बना ले